आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर मेरी कथाएं आपको थोड़ी भी अच्छी लगें, सब्सक्राइब करके ये जो घंटी है उसको दबाएं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। जय श्री साई। अब मैं दूसरी कथा कहती हूँ। एक बार एक गांव में एक भक्त रहता था, जो वो सब दुकानों में जाके चाय पीते हुए और किसी भक्त मंडली में जाकर कीर्तन सुना, जहाँ पे साईं बाबा का भजन गा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये साईं बाबा कौन है। ऐसे ही सोचते सोचते एक चाय की दुकान में जाकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने चाय पी, वहाँ पे सामने एक साईं बाबा का चित्र टंगा हुआ था। उसको देखकर चाय वाले से उन्होंने पूछा, ये चित्र कैसा है? तो उन्होंने बोला, ये साईं बाबा का चित्र है। ये कहाँ रहते हैं? उन्होंने पूछा। तब उन्होंने कहा, साईं बाबा जो हैं शिरडी में रहते हैं। कोपर गांव पार करते ही शिरडी नाम ग्राम में वो रहते हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा तो इनको एकदम जाने की लालसा हो गई। शाम को देखा तो एक उनका दोस्त आया, कहने लगा, चलो शिरडी चलते हैं। तो एकदम वो हैरान हो गए। मैंने तो सोचा ही था मन में, और ये कैसे हो गया? फिर उन्होंने क्या किया, मारवाड़ी की दुकान में जाकर 15 रुपये उधार लेके शिरडी को चले। दोनों गाड़ी में बैठ के जैसे ही जा रहे थे तो उन्होंने सोचा साईं बाबा के लिए थोड़े से अमरूद खरीद लूँ, लेकिन वो थोड़ा भूल गए। थोड़ा आगे चले तो देखा कि एक औरत सिर पे एक टोकरी में अमरूद बेच रही है। जैसे ही उन्होंने अमरूद वाले को देखा, एकदम रोक के उन्होंने अमरूद खरीद लिए। अमरूद जो बचे खचे थे वो भी उस औरत ने क्या किया कि साईं बाबा को मेरी तरफ से भेंट दे देना। जब उनको बड़ी हैरानी हुई, शायद उनके रिश्तेदार हैं, कौन है जो ऐसे ही दे रही है करके मन में सोचते शिरडी पहुंच गए। शिरडी पहुंचने के बाद जब वो साईं बाबा के दरबार में गए तो ऐसे कहा साईं बाबा ने कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना कुछ करना ज़रूरी नहीं है। साईं बाबा को तुमने याद किया वही बहुत है। ऐसे आप दूसरों से पूछ के ज़रूरी नहीं है मुझे मिलना। आपकी इच्छा है तो आप जब मर्जी आके मुझे मिल सकते हैं। और मारवाड़ी से उधार लेके आने की इतनी क्या जल्दी थी करके बाबा बोले। तो वो बोले, जो मैंने मन में सोचा वो सब बाबा कैसे बता रहे हैं। ऐसे ही सोच रहे थे। अचानक उन्होंने देखा आज उनका सांझा खाने को बड़ा मन था। देखा तो प्रसाद में उस दिन सांझा ही था। फिर वे दूसरे दिन बाबा के पास गए। जैसे ही बाबा के पास गए तो उनकी पीठ में बड़ी दर्द थी। उस दिन भी उनको सांझा खाने का ही मन था। देखा तो बाबा ने उनके मन की बात सुनकर भक्तों को कहा, जाकर आज भी सांझा का ही प्रसाद चढ़ेगा। जैसे ही सांझा का भोग लगा, उन्हें बुलाकर कहा कि आप पेट भरकर सांझा का प्रसाद ग्रहण कीजिए और आराम कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। जैसे ही उन्होंने सांझा का प्रसाद ग्रहण किया, उनकी पीठ दर्द गई और वो आराम से वहाँ रहे। थोड़ी देर के बाद साईं बाबा को मिलने जब गए तो उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है कि बाबा को किसी की नज़र लग गई है, ये खांस रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, मैं मन में सोच रहा हूँ। बाबा एकदम बोले, आज मुझे किसी की नज़र लग गई है करके ये भक्त कह रहा है। मुझे लगता है कि मेरे को नज़र लग गई है। जो जो उनमें मन में सोचा वह सब बाबा कहते रहे। ऐसे कहने पर बाबा ने सोचा, अरे जो मैंने मन में सोचा वही ये बाबा कह रहे हैं। कितने महान पुरुष हैं ये। उनके चरणों पे गिर गए। गिरते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने उन्हें गले से लगाया, उठा के कहा, प्रेम से तुम मेरा नाम भी लोगे, कहीं भी तुम रहोगे, चारों तरफ मैं हूँ। साई सच्चा भक्त है तू मेरा। ऐसे कहकर साई ने उनसे कहा और ऊदी का प्रसाद देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वो अपने गांव चले गए। जय श्री साई राम। मेरे भक्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर मैं कोई गलती से कुछ रह भी जाए, गलत कहूँ तो माफ़ी चाहती हूँ। अगला जो बाबा के बारे में है वो मैं आपको सुना रही हूँ। एक भक्त पंत करके था। वो शिरडी जाना चाहता था। बाकी दोस्तों ने भी उसे कहा, चलो शिरडी चलते हैं। जैसे ही वो शिरडी जाने, क्योंकि वह अन्य गुरु का भक्त था, इसलिए पहले जाकर उन्होंने अपने गुरु से पूछा, क्या मैं जाऊं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ ज़रूर जाइए। ऐसे कहकर वो उनको भेज दिया। वो तीनों मिलकर शिरडी गए। जैसे ही वो शिरडी गए, मंदिर में गए, उनके मूर्छा सी आ गई। जैसे ही उन्हें मूर्छा आई, बाबा कहने लगे, ये तो अन्य गुरु का भक्त है।
आया है, अब यह दान दो। और उन्होंने पानी के छींटे दिए और उनको उस पंत से कहा, हमेशा याद रखो, जब भी तुम कहीं जाते हो अपने गुरु का स्मरण हमेशा करते रहो। आशीर्वाद देकर उन्हें बड़ा अनुभव लगा, अरे मेरे गुरु यहाँ कैसे आ पहुँचे करके सोच ही रहे थे। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर ऊदी का प्रसाद देकर उन्हें विदा किया। इस प्रकार बाबा की कई अन्य कथाएं हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।